Hello friends, welcome to MK Nursing Career Point. I am Neha Kathayar. Today I am telling about you tendinitis. Okay, so tendinitis क्या होता है? मेनली इन्फ्लामेशन ऑफ द टेंडन्स. इसमें क्या होता है, जो टेंडन्स है अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको बोलेंगे टेंडनाइटिस. ओके, टेंडन्स क्या होता है, जो टिश्यूज हमारे कनेक्ट करके रखते हैं मसल और बोन्स को. ओके, मसल और बोन का जो बीच का पार्ट होता है जो कि कनेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है उसको बोलते हैं टेंडन्स. ओके, अगर ये इन्फ्लाम्ड हो रहा है उसको बोलेंगे टेंडनाइटिस. ओके, अ कंडीशन इन विच द टिश्यू कनेक्टिंग मसल टू द बोन बिकम इन्फ्लाम्ड. जो हमारा टेंडेंस जो कनेक्ट करके रखे हैं मसल और बोन्स को, अगर वो इन्फ्लाम्ड हो रहे हैं उसको बोलेंगे टेंडेनाइटिस. ओके, द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट इज एल्बो, रिस्ट, शोल्डर, थाई, नी एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. जो मोस्ट अफेक्टेड पार्ट है वो कौन से हैं? एल्बो है, रिस्ट है, शोल्डर है, थाई है, नी है, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में कहीं भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट इज कॉमनली इंजर्ड टेंडेंस. कॉमनली जो इंजर्ड टेंडेंस है कौन सा है? फर्स्ट इज एक्लिस टेंडेनाइटिस. ओके, जो एक्लिस टेंडेंस है वो मोस्ट अफेक्टेड पार्ट है. ओके, ज्यादातर लोगों को क्या होता है, एक्लिस टेंडेनाइटिस अकर होता है. ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेंडेनाइटिस ऑफ द हील्स. इसको क्या बोलते हैं? टेंडेनाइटिस ऑफ द हील्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्टली कहाँ पे होता है, हमारा जो हील वाला एरिया होता है, हमारे एड़ी वाला एरिया होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, जो हील वाला एरिया है यहाँ पे मोस्टली रेडनेस हो रही है. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्लिस टेंडेनाइटिस हो रहा है. ओके, यहाँ इस वाले पार्ट में इसको क्या बोलते हैं हम? एक्लिस टेंडेनाइटिस. ओके, एन इंजरी ऑफ द एक्लिस टेंडेंस विच कनेक्ट द काफ मसल टू द हील बोन. जो काफ मसल और हील बोन को आपस में कनेक्ट करके रख रही है जो टेंडेंस, अगर उसमें इंफ्लामेशन हो रहा है उसको बोलेंगे एक्लिस टेंडेनाइटिस. ओके, इट इज कॉमनली इन रनर्स एंड मिडिल एज पीपल हु प्ले स्पोर्ट्स. ये किसमें होता है? मेनली जो रनर्स होते हैं और जो मिडिल एज पीपल जो स्पोर्ट्स खेलते हैं. ओके, उनमें मेनली सीन होता है. Next is पटेलर टेंडनाइटिस. ओके, पटेलर टेंडनाइटिस क्या होता है? इट इज एन इन्फ्लामेशन और एन इंजुरी टू द टिश्यू कनेक्टिंग द नी कैप टू द शिन बोन. ओके, जो हमारे जो टेंडन्स हमारे किसको कनेक्ट करके रखती है? हमारी नी कैप. ओके, जो फ्रंट पार्ट होता है हमारा नी का ना, नी कैप और शिन बोन को, उन दोनों के बीच में जो टेंडेंस प्रेजेंट होता है उनको कनेक्शन में हेल्पफुल होता है जो टेंडेंस. उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो रही है, इंजुरी हो रही है, उसको बोलेंगे पटेलर टेंडनाइटिस. ओके, द पटेलर टेंडन हेल्प द मसल एक्सटेंड टू द नी. जो पटेलर टेंडेंस है वो हेल्प क्या करते हैं? एक्सटेंड, नी को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है. ओके, द इंजुरी मोस्ट कॉमन इन एथलीट्स हु फ्रिक्वेंटली जंप सच एज व्हेन प्लेइंग बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल. ये मोस्ट कॉमनली जो क्या होते हैं, एथलीट्स होते हैं. ओके, जो जंप करते हैं मेनली, उसमें क्या होता है, हमारे जो नीज होते हैं, जो नीज की मसल हो रही है और वो क्या होती है, स्ट्रेच हो जाती है. ओके, ओवर जब अगर ओवर फिजिकल एक्टिविटी की वजह से जो नी अगर उसमें प्रेशर आ रहा है, ओके, तो इसकी वजह से हमारे जो टेंडेंस है वो इंजर्ड हो सकते हैं. ओके, लाइक हमारे जो बास्केटबॉल खेलते हैं, ओके, वॉलीबॉल खेलते हैं, वो पर्सन में मेनली क्या होता है, सीन होता है. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, जो ये फ्रंट पार्ट है नी का. ओके, नी का फ्रंट पार्ट है और जो नीचे से कौन सी बोन आ रही है, शिन बोन, जो टीबिया बोन है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन. यहाँ पे रेडनेस हो रहा है इस एरिया पे. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टेंडेंस इन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. ओके, वहां पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है मेनली. ओके, नेक्स्ट इज बाइसेप टेंडनाइटिस. बाइसेप टेंडनाइटिस क्या होता है मेनली? बाइसेप टेंडनाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन और इरिटेशन ऑफ द अपर बाइसेप टेंडन, द पार्ट ऑफ अपर आर्म्स, शोल्डर टू आर्म्स. जो एल्बो तक का रीजन होता है. ओके, शोल्डर से एल्बो तक का जो रीजन होता है वहां पे जो टेंडेंस प्रेजेंट हो, ओके, जो कि जो हमारी ये बोन्स है उसको कनेक्ट करके रख रहा है, जो मसल और बोन्स को, उसमें क्या हो रहा है, मेरी इन्फ्लामेशन हो रहा है. ओके, ड्यू टू एनी इंजरी की वजह से. ये मोस्ट कॉमनली कैसे होता है हमारा? ओवर यूज ऑफ हैंड्स. अगर हमारे आर्म्स का ओवर यूज हो रहा है, ओके, उसकी वजह से हमारी जो मसल है वहां की स्ट्रेच हो सकती है. ओके, जिसकी वजह से कॉज होता है. ये मेनली कहाँ पे होता है हमारा, जो ये आर्म्स यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये वाला पार्ट जो है हमारे अपर आर्म का और जो शोल्डर का पार्ट है यहाँ पे मेनली होता है. ओके, जो ये बाइसेप रीजन है इस एरिया में होता है. ओके, किसकी वजह से होता है? जो भी फिजिकल एक्टिविटी, हमारा हैंड्स अगर ओवर यूज हो रहा है, ओके, ओवर रिएक्शन हो रहा है किसका, हमारे जो आर्म्स है उसका, उसकी वजह से कॉज होता है. नेक्स्ट इज रोटेटर कफ टेंडनाइटिस.
रोटेटर कफ टेंडनाइटिस क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड इम्पिगमेंट सिंड्रोम, इसको क्या बोलते हैं? इम्पिगमेंट सिंड्रोम भी बोलते हैं। ओके, इट इज स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू कनेक्टिंग द मसल एंड बोन इन द शोल्डर्स। जो शोल्डर्स में हमारी मसल और बोन्स प्रेजेंट होते हैं, उन दोनों को जो टेंडन्स कनेक्ट करके रखता है, अगर उसमें क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है, मेनली हमारे जो शोल्डर जॉइंट्स पे, वहां पे मेनली सीन होता है। ओके, वहां पे जो बोन्स और मसल प्रेजेंट होती है, उसके बीच में जो टेंडन्स है, अगर उसमें इंजुरी हो रही है उसकी वजह से, ये किसकी वजह से कॉज होता है? मेनली ओवर यूज एंड इंजुरी आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रोटेटर कफ टेंडनाइटिस। ओवर यूज, अगर हमारे शोल्डर का ओवर यूज हो रहा है उसकी वजह से, और इंजुरी होगी कोई भी, उसकी वजह से कॉज होता है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारे ये शोल्डर्स वाली बोन है, इस एरिया पे मोस्टली, ओके, यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे जो रेडनेस हो रही है इस एरिया पे होता है। ओके, रोटेटर कफ टेंडनाइटिस, शोल्डर जो रीजन है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होंगे? मेरी पेन स्पेशली व्हेन मूविंग द अफेक्टेड लिम्ब और जॉइंट्स। जो अफेक्टेड पार्ट है उसको अगर क्या करेंगे हम, मूव करेंगे तो वहां पे क्या होगा? पेन होगा। ओके, देन टेंडरनेस होगी अफेक्टेड एरिया पे, रिड्यूस आरओएम, रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस हो जाएगा। ओके, ड्यू टू पेन होगा वहां पे अगर अफेक्टेड एरिया में। ओके, देन माइल्ड स्वेलिंग भी होगी। ओके, वार्मथ होगा, रेडनेस होगी एरिया। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होगा? मेनली फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या चेक करेंगे? जो टेंडरनेस है, स्वेलिंग है, ओके, जो अफेक्टेड एरिया है वहां पे देखेंगे कितना जो एरिया है वो अफेक्टेड हो रहा है। ओके, एंड टू मूव द टेंडन अ क्रैकी साउंड मे बी हियर्ड। और जो क्रैकी साउंड वहां पे क्या हो सकती है? जो टेंडेंस है वहां पे मूव करते टाइम के जो भी अगर लिम्स है या जॉइंट्स है, अगर उसको मूव करेंगे तो वहां पे क्या क्रैकी साउंड क्या होती है? हियर्ड हो सकती है। ओके, देन क्या करेंगे? एमआरआई करेंगे। ओके, एक्सरे करेंगे बोन का। देन नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होगा? मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ओके, लाइक अगर पेन हो रहा है उसके लिए जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एनाल्जेसिक देंगे। ओके, इन्फ्लामेशन के लिए क्या देंगे? नशेड्स देंगे, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। ओके, रिड्यूस करने के लिए स्वेलिंग, जो भी इन्फ्लामेशन है उसको कम करने के लिए। ओके, ताकि जो कंडीशन है वो वर्स ना हो। देन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे। ओके, जैसे रेस्ट देंगे। रेस्ट करेगा प्रॉपर तो क्या होगा? जो जहाँ पे हमारा क्या होगा? जिस एरिया अफेक्टेड एरिया है वहां पे अगर हम रेस्ट करेंगे तो जो पार्ट है वो क्या होगा? मिनिमाइज होगा, पेन स्वेलिंग जो कम होगी। अगर हम कंटिन्यूअसली जो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जो रनर्स हैं, अगर एथलीट्स वाले पर्सन है वो कंटिन्यूसली रनिंग करेंगे या फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स करेंगे, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है? वहां पे और स्ट्रेचिंग हो सकती होगी मसल्स के। ओके, उसमें प्रेशर आ सकता है जिसकी वजह से जो कंडीशन है वो और वर्स हो सकती है। ओके, तो इसलिए क्या करेंगे? रेस्ट के लिए एडवाइस करेंगे। आइस कंप्रेशन देंगे, जो भी स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करने के लिए। ओके, एलिवेशन करेंगे। देन ब्रेस, ब्रेस का यूज करेंगे हम, क्योंकि जो अफेक्टेड एरिया है उसको जो स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? ब्रेस का यूज टिपिकली कहाँ पे होता है हमारा? अगर नी पटेलर क्या हो रहा है? पटेलर टेंडनाइटिस हो रहा है या हमारे बाइसेप टेंडनाइटिस हो रहा है, वहां पे हम ब्रेस का यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।